So today is first lecture for principle of communication. एक कॉमन टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इलेक्ट्रिकल में कम सिलेबस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। ये डिफरेंशिएशन हम लोग क्लास में देख लेंगे कहाँ तक पढ़ना है आपको। ओके, ये सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहला होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं? बेसिक्स, डेफिनेशन एंड लिटरेचर। डेफिनेशंस एंड लिटरेचर, कितने टाइप का होता है कम्युनिकेशन, कौन कौन सा होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम लोग फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन वगैरह सब इसमें आपको डिफाइन हो जाएगा। डिफिनीशन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड सेक्शन इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। थर्ड सेक्शन विल बी एंगल मॉड्यूलेशन। इसमें दो आता है, फेज एंड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड, फेज एंगल मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब उसके बाद फिर यहाँ से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। उसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना है नॉइज। नेक्स्ट विल बी सैम्पलिंग थ्योरी एंड लास्ट topic will be PLL circuits. Phase locked loop circuits. ये डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज होता है। ठीक, तो कुल मिला के इतना टॉपिक हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ने वाले हैं, और ये काफी हद तक आपको पहले चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग डेफिनेशन करेंगे और लिटरेचर समझेंगे, कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और हम लोग किस टाइप के कम्युनिकेशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला इंट्रोडक्शन से। सर जी सर हम लोग को भी पूरा पढ़ना है क्या सर? नहीं, मैं बता दूंगा ना आपको कहाँ से छोड़ना है। जी सर। ठीक है, यहाँ से जैसे टॉपिक्स में बीच में भी एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक टॉपिक है ना, जी उसमें बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन के बाद और भी बहुत कुछ होता है। DSBSC, सप्रेस्ड कैरियर, वो सब नहीं करना होता डिटेल में, लेकिन बेसिक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना होगा आपको। तो बेसिक्स ऑफ ये एंगल मॉड्यूलेशन भी करना होगा। ठीक, नॉइज, इनका बेसिक एनालिसिस करना है। तो जो भी टॉपिक्स है ना, उसमें से हाफ सेक्शन आपको करना है, आधा नहीं करना है। तो कहाँ से कहाँ तक करना है, कहाँ से कहाँ तक नहीं करना है, ये मैं बता सकता हूँ आपको अगेन। लेकिन अगर आप एक को छोड़ करके किसी बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको पूरा करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है, आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारे पास जो सब्जेक्ट है, इट इज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। पहला टॉपिक ही हमारे पास जो हेडिंग से आता है, इट इज कम्युनिकेशन। कैसे डिफाइन करेंगे कम्युनिकेशन को? कम्युनिकेशन क्या होता है? Transfer of information. ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन Information. फ्रॉम मैसेज या डेटा
information from one place to other place. ठीक ठीक, तो कम्युनिकेशन मीन्स आपने जैसा एग्जैक्ट आपके वर्ड्स में डिफाइन कर लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को ही आप मैसेज भी कहते हैं कम्युनिकेशन के टर्म्स में। मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इसको आप कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ठीक, अब डेफिनेशन में ही इसको कंक्लूड भी करेंगे। ये मोस्टली किस फॉर्मेट में किया जाता है? जैसे इस समय हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, किस फॉर्मेट में कर रहे हैं? मैं यहाँ से कुछ चीजें लिख रहा हूँ, उन चीजों को देख करके आप समझ ले रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ से आपके पास कुछ सिग्नल्स भेज रहा हूँ, आप उस सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, अपने माइंड में उसको प्रोसेस करते हैं और आपको मेरा भेजा हुआ मैसेज मिल जाता है। ठीक, तो जो भी कम्युनिकेशन है वो सिग्नल्स के थ्रू होता है। ठीक, इट इज मोस्टली डन थ्रू सिग्नल्स। ठीक, ये जो पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है मोस्टली सिग्नल्स के थ्रू किया जाता है। बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैं जैसे आपको समझाऊं तो इन कम्युनिकेशन का मतलब समझ गए, एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन या मैसेज का ट्रांसफर होना। ठीक, अब जैसे अब सिग्नल्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच कैरी इंफॉर्मेशन, कोई एक्ट हो सकता है, ठीक, कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ठीक, या कोई भी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है किसी भी चीज में। अगर वो कुछ इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ठीक, तो आप उसको सिग्नल मान सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको समझ में आया, आपने मुझसे ऐसे हाथ हिलाया, तो मैं क्या समझूंगा? नहीं समझ में आया। तो ये मोशन ऑफ दिस हैंड वाज अ सिग्नल। ये हम लोग सिंपल वे में था, बाकी इसको अभी कॉम्प्लिकेट करते करते वीडियो और रेडियो और ऑडियो तक जाएंगे। ठीक, तो अब सिग्नल क्या होता है? व्हाट इज सिग्नल? इसमें तो हम लोग ऑलमोस्ट एनीथिंग, किसी भी चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, एनीथिंग, इट मे बी एन एक्ट और क्वांटिटी और वेव एटसेट्रा, कुछ भी आ जाए। एनीथिंग विच कैरी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। ठीक, अब हमने बोला कि मैंने इधर से सिग्नल भेजा, मैं आप कुछ प्रोसेस करके यहाँ से सिग्नल मैंने भेजा, आपने उसको रिसीव किया, फिर उसको प्रोसेस किया, मेरे सिग्नल से फिर इंफॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कम्युनिकेशन कहलाता है, और जिस चीज के थ्रू हुआ है वो सिग्नल कहलाता है। ठीक, अब इनको देखें तो ये अपने आप में केवल दो चीजें कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगेंगे। जैसे अगर आपको पहले से ऐसे हाथ हिलाने का मतलब ना पता हो तो आप इसका मीनिंग नहीं समझ सकते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, कुछ कुछ चीजें आपको पहले से डिफाइन करके रखनी पड़ती। ठीक, या फिर उसके लिए आपको प्रोसेस करने के लिए कुछ डिवाइसेस होने चाहिए। ठीक, तो बेसिक जो लेआउट है कम्युनिकेशन सिस्टम का वो क्या है? बेसिक layout of communication system. Sir, जी sir,
एनीथिंग, वो एक का आप क्या बोला था, मैंने भी सुना। किसको? एनीथिंग में वो आप एक स्लैश क्वांटिटी स्लैश वेब लिखा है ना, वो एक क्या है? एक्ट, कोई भी एक्शन। एक्शन है ना? एक्शन को ही शॉर्ट फॉर्म में एक्ट बोलते हैं ना। हाँ वही है सर, मतलब हम सुना नहीं था ना, इसलिए हम वो एक्चुएटिंग क्या कुछ और भी हो सकता है सोच के, इसलिए आपका जैसे किसी आपका कोई एक्ट जिससे आप मैसेज पास करना चाह रहे हैं तो वो भी सिग्नल कहलाता है। बेसिक लेआउट में क्या आएगा, सबसे पहले आपको जो है इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन सोर्स, यहां से इंफॉर्मेशन देते हैं आप किसको? ये जनरल क्लासिफिकेशन है। जनरली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन करते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स, दिस इज इनपुट ट्रांसड्यूसर। अब ये जो सिग्नल है वो साउंड या पिक्चर या कुछ भी हो सकता है। साउंड, पिक्चर, वीडियो एटसेट्रा, किसी भी तरह का सिग्नल हो सकता है। अब हम इसको देंगे इनपुट ट्रांसड्यूसर पे। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ट्रांसड्यूसर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वर्ट हो चुका है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में ये सिग्नल अब कन्वर्ट हो चुका है वोल्टेज या करंट सिग्नल के फॉर्म में। ठीक, अब इसको आप फिर करेंगे ट्रांसमिट। इसको देंगे ट्रांसमीटर को। ट्रांसमीटर से ये ट्रांसमिट होगा और जहां जहां भेजना होता है वहां वहां आप उसको भेजते हैं। जो पाथ है इस इंफॉर्मेशन के ट्रेवल करने का, ये तो सब सेंडिंग एंड पे ही हो जाएगा, इतना पूरा लगा रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास चैनल। चैनल से इंफॉर्मेशन पास करते हैं और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है। चैनल पे ही सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है इंफॉर्मेशन का। ठीक, तो चैनल पे ही आपसे क्या मिलता है? नॉइज। सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन या नॉइज चैनल में ही ऐड होता है इंफॉर्मेशन में। ठीक, अब उसके बाद ये रिसीव होगा, रिसीवर, देन अभी जिस फॉर्मेट में भी हो फिर उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना रहता है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर, और यहां से फिर मिलता है आपको सिग्नल इन ओरिजिनल फॉर्म। सर जी, सर ये डिमोडुलेटर मॉड्यूलेटर से भी नहीं कर सकते सर? डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन केवल आप वायरलेस कम्युनिकेशन में करते हैं। वायरलेस? अभी मैंने उसको क्लासिफाई नहीं किया है। और डीमॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। ठीक, जैसे आपने ऑफलाइन क्लास की आप बात करिए, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो मेरा वॉइस और मेरा पिक्चर ये डायरेक्ट आप तक पहुंचता है। उसमें ना कोई दूसरा कैरियर सिग्नल है ना कोई कुछ और है, मॉड्यूलेशन वॉड्यूलेशन कुछ नहीं है। एज इट इज आपको मैसेज सिग्नल मिल जाता है। कम्युनिकेशन वहां पे भी है। ठीक, और ये पूरा सेक्शन आएगा आपका रिसीविंग एंड पे। बीच में क्या है? चैनल।
तो ये एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन में होने चाहिए, तब एक आदमी दूसरे की बात समझ पाता है। ठीक, यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है? नोट करने लायक बात है कि among all components of communication system, हम देखें तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज या इंफॉर्मेशन या सिग्नल, जो भी आप बोल रहे हैं, टेक्स प्लेस इन चैनल, जो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड को कनेक्ट करता है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन का डिस्टॉर्शन चैनल में होता है। ठीक, चैनल में डिस्टॉर्शन होता है, मतलब इसका मतलब हम मान के चलेंगे नॉइज इज inserted in system through channel। चैनल के थ्रू जो सिस्टम में नॉइज है वो इंसर्ट होता है। आगे चले। सर चैनल को थोड़ा बता दीजिए ना। किसको? व्हाट इज चैनल एग्जैक्टली? किसको? चैनल सर, चैनल। चैनल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चैनल इज द मीडियम विच कनेक्ट सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड। जैसे ऑफलाइन क्लास में एयर जो है वो चैनल है, इंफॉर्मेशन उससे पास कर रहा है। टेलीफोन जब आप करते थे, पुराना वाला टेलीफोन याद है? देन टेलीफोन वायर वाज अ चैनल। अब जब ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं ना नेट कनेक्शन के लिए, देन ऑप्टिकल फाइबर इज द चैनल। ठीक, टीवी सिग्नल आप वो यूज करते हैं ना ऊपर छत्ता लगा करके, जो एंटेना। एंटीना, दैट उस केस में जो एटमॉस्फेयर इज द चैनल। ठीक, अब उसमें कैसे हम लोग इन सब कम्युनिकेशन सिस्टम में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन पे। ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका इस 90s में, जब मोबाइल लॉन्च हुआ था। अचानक से सडनली इस टाइप के इंजीनियर्स की बहुत डिमांड आ गई थी, और उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक क्रीम टॉप ब्रांच हुआ करती थी, जब सब लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच चाहिए रहती थी उसमें। अब ये सैचुरेट हो चुका है थोड़ा सा, अब मोबाइल से ऊपर की टेक्नोलॉजीज लॉन्च हो रही हैं। ठीक, तो वायर वाला कम्युनिकेशन सिस्टम क्या था, ऑप्टिकल फाइबर वाला कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, और ये जो हम लोग मोबाइल वाला कम्युनिकेशन यूज करते हैं वो क्या है, प्लस टीवी वाला कम्युनिकेशन क्या है। ठीक, टीवी एंटीना और मोबाइल कम्युनिकेशन में डिफरेंस समझते हैं आप? आपका जो टीवी वाला कम्युनिकेशन सिस्टम है, आप घर पे जो डिश टीवी का एंटीना लगाते हैं और घर में टीवी चलाते हैं, एक वो कम्युनिकेशन सिस्टम है वायरलेस जो यूज होता है। एक कम्युनिकेशन सिस्टम ये मोबाइल वाला है। ये दोनों में से कौन सा ज्यादा एडवांस्ड है, कौन दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है? सर एक सैटेलाइट से आते हैं क्या सर, और एक वो टावर से? डिफरेंस क्या बेसिक? सर वो टीवी का रेंज ज्यादा होगा और मोबाइल का कम। इसका डिफरेंस ही है, ये मोबाइल है, ये अपने रिसोर्सेज को ऑटोमेटिक चेंज करता रहेगा, टावर टू टावर ऑटोमेटिक कैच करता रहता है, इसलिए इसका नाम मोबाइल कम्युनिकेशन है, चलता हुआ कम्युनिकेशन। आप वो अपना जो टीवी का एंटीना ना उसको इधर उधर करते रहिए, आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, टीवी नहीं चलेगी आपकी। कुछ कुछ कम्युनिकेशन के बेसिक्स हैं, पहले थोड़ा सा लिटरेचर को समझ लीजिए, फिर इस पे हम लोग डिटेल में आएंगे। कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर समझ में आए तो, ये तो बहुत बेकार भी है। ठीक, तो नॉइज कहाँ पे इंसर्ट होता है सिस्टम में? चैनल के थ्रू। ठीक, अगेन इसीलिए द मेन क्लासिफिकेशन
is done. The main classification of communication is done on the basis of channel. Channel कैसा है उस बेस पे कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन। जैसे कम्युनिकेशन में डिफाइन किया ना, अभी भी बताया कि बहुत टाइप के होते हैं, तो कैसे क्लासिफाई करेंगे कितने टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। Main classification of communication is done on the basis of channel. अब एक क्लासिफिकेशन कर ही लेते हैं कौन कौन से चैनल होते हैं या कौन कौन से कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। या क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन विकास। ठीक, पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द basis of nature of signal। कितने तरह का होता है? डिजिटल कम्युनिकेशन एंड नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन काल से करेगा बोला था सर, आज करा रहा है क्या सर? आपको पता भी नहीं था सर। आप लोग गुस्सा हो रहे हैं, मैं कोई क्लास ना लेने से गुस्सा हो रहा है, कोई क्लास लेने से गुस्सा। सर आप मैसेज देखिए, मेरा मैसेज क्लियर है कि मैं क्लास को संडे के लिए शिफ्ट कर रहा हूँ। कल के उससे मैं एक दिन की क्लास लेना चाह रहा था, 19 को क्लास पॉसिबल नहीं था। 17 का मैसेज देखिए आप ना ग्रुप पे। नहीं, आज उस जो दिन सर भी नहीं, मंडे बोलता हूँ, हमको लगा है कि मंडे भी होगा। अभी दोस्त बताए हो रहा है तो मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला है, वो स्टूडेंट लोग ही कह रहे थे तब से। और केवल 3 मैसेज आया था, इसलिए मैंने क्लास को शुरू कर दिया। वो भी दो लोग को मिला करके 3 मैसेज था टिल 8:45 ना। ठीक है सर। मैं अभी भी स्टूडेंट है नहीं, बहुत कम। अच्छा, 15 तक पहुंच गए हैं। कोई बात नहीं सर, चलिए करते हैं सर। बाकी क्लास का देखता हूं मैं, ये 2 तो मुझे चलाना था सर। वो तो डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत यूजलेस मैसेज भी आता है ना, तो कौन सा आपका है कौन सा नहीं सर, ऊपर नीचे करके समझ में नहीं आता ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है। चलिए आपस आते हैं नेचर ऑफ सिग्नल। सिग्नल 2 तरह के होते हैं, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। तो अगर सिग्नल आपका डिजिटल है तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम आएगा, एनालॉग सिग्नल है तो एनालॉग कम्युनिकेशन कहा जाएगा उसको। अब डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं ये आप सिग्नल सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं क्या? जी सर, दे दीजिए। ठीक, 2 वर्ड्स हैं, क्योंकि सिग्नल सिस्टम आपने शायद नहीं पढ़ा है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। पहला एक क्लासिफिकेशन होता है सिग्नल्स का, डिस्क्रीट सिग्नल एंड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस टाइम में क्या डिफरेंस है? 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं सिग्नल को, एक है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस टाइम। ठीक, बहुत मिसकंसेप्शन होता है यहाँ पे। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का मतलब, यह आपका कोई सिग्नल है x ऑफ t, फॉर एनी वैल्यू ऑफ t इस x ऑफ t की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये ब्रेक कहीं नहीं होगा। तो ये हो गया कैसा? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब कि सिग्नल की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ही डिफाइन होगी। यहाँ पे n से दिखाते हैं, x ऑफ n।
कंटिन्यूअस के लिए स्मॉल ब्रैकेट और डिस्क्रीट के लिए कैपिटल ब्रैकेट यूज किया जाता है। ये 0 1 पे कुछ वैल्यू, 2 पे कुछ वैल्यू, 3 पे कुछ वैल्यू, 4 पे कुछ वैल्यू। सपोज करिए ये 1 है, t इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू 1, t इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू 1, t इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन का वैल्यू 1, t इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन का वैल्यू 1। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1। अगर यही कंटिन्यूअस टाइम होता है तो इसको आप u ऑफ t बोलते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल। यहाँ पे आप बोलते हैं u ऑफ n। दिस इज डिजिटल यूनिट स्टेप सिग्नल, सॉरी डिस्क्रीट यूनिट स्टेप सिग्नल। कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम में डिफरेंस समझ में आया? जी सर। ग्राफ देख करके भी आप समझ सकते हैं। दूसरा लेकिन सर क्लासिफिकेशन जो होता है जी, ये डिजिटल का है ना, टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। नहीं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का एनालॉग और डिजिटल से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल सर ग्राफ को ड्रॉ करने से सर वो ऊपर वाला को भी तो ऐसा ही ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, अभी जैसे सेकंड वाला को किया डिस्क्रीट वाला को? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं। पहले मैं डिजिटल ड्रॉ करता हूँ। डिजिटल का मतलब समझते हैं आप? सब कुछ ऐसे लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। डिजिटल का मतलब होता है डिजिटाइज कर देना, मतलब जो डिजिट्स आएंगी या रिजल्ट्स आएंगे उनकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिग्नल ड्रॉ किया है, t इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू 1, t इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू 1, t इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू 1, t इक्वल टू 3 पे या n इक्वल टू 3 पे फंक्शन का वैल्यू 1। ठीक, 0 से लेके 1 के बीच में सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, 1 से 2 के बीच में सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, 2 से 3 के बीच में सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब इस सिग्नल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो हमने सिग्नल बनाया है, इट इज u ऑफ n। एक सिग्नल की एक ही पॉसिबल वैल्यू है जो है 1। n की वैल्यू कुछ भी ले लें, या तो सिग्नल नॉट डिफाइंड होगा, नॉट प्रेजेंट होगा, या फिर उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। क्लियर? तो अगर सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है उसको फिक्स कर दिया जाए कि फॉर एनी वैल्यू या तो ये वैल्यू होगी या तो ये वैल्यू होगी या तो ये होगी, जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है इट हैज फाइनाइट वैल्यूज, देन इट इज अ डिजिटल सिग्नल। वो डिस्क्रीट तो होना ही चाहिए, लेकिन डिस्क्रीट होने के साथ साथ एक और क्राइटेरिया क्या है? द एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड can attain only finite number of वैल्यूज। जैसे हम बोले कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 या 2 हो सकती है, दो ही वैल्यू पॉसिबल है, तो ये क्या हो गया? डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो है कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम दोनों हो सकता है जी। जो ये डिस्क्रीट में तब तो मैग्नीट्यूड जो है मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकेगा ना सर? हाँ, लेकिन फाइनाइट नंबर रहेगा, एक हाँ, ले हाँ। लें, एक 2 3 ले लें। हम्म। अब जैसे मैंने ये वाला सिग्नल बनाया ना एनालॉग का डेफिनेशन दिखाने के लिए, ठीक, जी। अब सैम्पलिंग करके इसको डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट कर देता हूं मैं। ठीक, अब इसका सैम्पलिंग करके हमने इसको डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज t एंड दिस इज x ऑफ t, सॉरी n हो गया डिस्क्रीट टाइम में आने के बाद, और ये हो गया x ऑफ n। ग्राफ कैसा है देख सकते हैं, ग्राफ है आपका ऐसा। ठीक, अब सिग्नल्स जो मिल रहे हैं ना आपको, वो कैसे मिल रहे हैं? t इक्वल टू 0 पे इतना,
t इक्वल टू 1 पे इतना, t इक्वल टू 2 पे इतना, t इक्वल टू 3 पे इतना, t इक्वल टू 4 पे इतना, 5 पे ये, 6 पे ये, 7 पे ये, 8 पे ये। तो कितना मैग्नीट्यूड पॉसिबल है यहाँ पे, कभी ये मिल रहा है, कभी ये मिल रहा है, कभी ये मिल रहा है, कभी ये। और पास पास सैम्पलिंग कर देंगे तो इधर भी मिलेगा आपको, बीच में कुछ वैल्यू और मिल जाएगी, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इधर पे ये। ठीक, देखा जाए तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, लेकिन क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है इट इज नॉट फाइनाइट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ये किसी भी दो पॉइंट्स या दो टाइम के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है, उनके लिए प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट होने के बाद भी एनालॉग हो जाएगा। सर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, ये डिस्क्रीट वाला को अगर हम n का वैल्यू अगर मतलब वो भी तो सर हम ले सकते हैं ना, आई मीन ऊपर तक और भी वैल्यू चेंज करके ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। वो सही सर क्या फिक्स्ड ही रहना है क्या, आई मीन कांस्टेंट रहना है क्या? थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। मेरा स्टेटमेंट सुनिएगा जो मैं डिफाइन कर रहा हूं। बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, सपोज पॉइंट इज 0 and 4, between any two points if the magnitude of function has finite values, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, केवल 1 ही हो सकता है ना, हो सकता है यहाँ 1 होता, 2 होता, 3 होता, 1 2 3 के अलावा यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं आ सकती है फंक्शन की, तो वो सिग्नल डिजिटल सिग्नल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कैन अटेन ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। Again, between 0 and 5, the signal can have ये भी है, 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 ये भी है। ठीक, किसी और टाइम के लिए कुछ और भी है, और भी है, और भी है, और भी है। तो सिग्नल अगर इनफाइनाइट वैल्यूज अटेन कर सकता है, नॉट फाइनाइट, किसी भी दो टाइम पीरियड के बीच में या दो टाइम इंस्टेंट के बीच में, तो वो सिग्नल एनालॉग सिग्नल हो जाता है। तो सर स्टेप सिग्नल टाइप से है ना सर वो डिस्क्रीट वाला जो? हाँ, स्टेप सिग्नल टाइप्स। अच्छा ठीक है सर। लेकिन जरूरी नहीं कि स्टेप वाइज इंक्रीज करे, इंक्रीज डिक्रीज ऐसा भी हो सकता है, लेकिन रहेंगी फाइनाइट वैल्यूज, एनालॉग में इनफाइनाइट वैल्यूज। ठीक है सर, थैंक यू। मैग्नीट्यूड के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज अटेन हो सकती है। कितना पेजेस अब होंगे सर? ठीक, आज अच्छा का ये जी कितना पेजेस होंगे सर आज का? फर्स्ट पेज है ये तो। अच्छा ठीक है। दूसरा पेज होगा। तो अगेन नेचर ऑफ सिग्नल, डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिपेंड करेगा सिग्नल एनालॉग है कि डिजिटल। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप क्या है क्लासिफिकेशन का? Second classification is based on type of message. ठीक, अब मैसेज कितने तरह का हो जाता है? साउंड, पिक्चर, वीडियो, 4-dimensional communication। ठीक, डायमेंशन के बेस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। जैसे आपका सिग्नल है तो 1-dimensional, 2-dimensional, 3-dimensional भी हो सकता है। इसको आप इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास मैसेज सिग्नल है
ये मैसेज सिग्नल 1 डायमेंशन से लेके 4 डायमेंशन तक हो सकता है। वन डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3D 4D लिख दूं मैं? वन डायमेंशनल में आता है स्पीच और कंप्यूटर डाटा। ठीक, इसी में म्यूजिक भी आ जाएगा। स्पीच और म्यूजिक एक ही बात है। 2 डायमेंशन में आता है पिक्चर्स। सर थोड़ा सा ऊपर दिखाइए ना एक बार, 3 डायमेंशन में आपको जी थोड़ा ऊपर दिखा दीजिए। कहाँ पे? नहीं यहीं पे था, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है सर। 3D इस वीडियोस में पिक्चर और टाइम दोनों काउंट हो जाते हैं। ठीक, और उसके बाद 4D, इसमें आता है वॉल्यूम डेटा। थ्री डायमेंशनल डेटा में आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, अब ये बेसिक बेसिक तरीके हैं। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम लोग जो नोट करने लायक बात है कि practically there are infinite ways of communication। ठीक, थोड़ा सा इसको ब्रॉड वे में जाके अगर आप सोचेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एज ए लेमैन अगर आप इसको सोचते हैं, या अभी आज के जमाने में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप वहाँ देख रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं, ये बहुत हाई लेवल का एडवांस्ड वर्जन है। ठीक, आप बहुत बेसिक लेवल पे जाएंगे ना, जैसे इंसान एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ से साउथ में चला जाऊं, केरला या तमिलनाडु, जहाँ पे लोग हिंदी नहीं समझते, मैं वहां जाके बात करूंगा, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, ज्यादातर स्टूडेंट ईटानगर में ऐसा कंप्लेन करते भी थे कि वो लोग साउथ में पढ़ने गए थे, क्योंकि साउथ इंडियंस जो है वो अपना लैंग्वेज ही बोलते हैं। आप अपना दूसरे दूसरे का लैंग्वेज बोलना पसंद नहीं करते। उनको आता हो तो भी नहीं बोलेंगे। तो जो कुछ भी बोलेंगे आपको पहले 2 साल तो समझ में ही नहीं आएगा, पहले उनकी लैंग्वेज सीखने में चला जाता है। तो मैं कम्युनिकेशन का मतलब समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो एक्चुअल में कम्युनिकेशन में काउंट होती हैं। अगर गिनने बैठेंगे तो वो लगभग इनफाइनाइट। इस सब्जेक्ट में हम लोग डेडिकेटेड स्टडी करने वाले हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, वो भी मोबाइल, और जो आपने डिश टीवी वाला जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन था उसको। ठीक, तो ये साउंड पिक्चर म्यूजिक बहुत सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर देगा, लेकिन सबको हमको स्टडी नहीं करना। एक मूवी भी हमने देखी थी, पता नहीं कौन सी, उसमें जैसे एक ये था ना कि हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं और आप उसको पढ़ लेते हैं ना, तो उसमें कौन था कि वो सरप्राइज हो जाते हैं लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, कि आपने जमीन पे आड़ी टेढ़ी लाइनें खींच दी और उससे आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। तो हर लोग के लिए ये भी एक कम्युनिकेशन का एडवांस वर्जन हो जाता है। जो आप लिखते हैं, बोलते हैं, लैंग्वेज, भाषा, ये सब भी कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट हो जाती है। तो उतना ब्रॉड एनालिसिस हम लोग को नहीं करना है। हमारे पास बात क्या है कि प्रैक्टिकली देयर आर इनफाइनाइट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, बट इन दिस सब्जेक्ट, इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग प्राइमरली वायरलेस कम्युनिकेशन
will be studied. तो इससे आगे का जो भी मैं आपको बात बोलूंगा या जो कम्युनिकेशन टर्म्स के रेस्पेक्ट में जो भी आपको जो टर्म्स मैं डिलीवर करता हूँ वो सब वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए होगा। ठीक। अच्छा, उससे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन जाने पहले एक चीज और है, क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन रह गया, इट वाज बेस्ड ऑन चैनल। तो हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चैनल। मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, गाइडेड और फ्री प्रोपोगेशन। कितने तरह के चैनल होते हैं? सर 4D का कम्युनिकेशन, कुछ एग्जांपल बताइए ना सर। इसका 4D सिग्नल का कुछ एग्जांपल। थोड़ा सा रुकिए, अभी आपको डायमेंशन क्लियर हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होने दीजिए। ये एक्चुअली मिक्सिंग हो जाती है ना जब एक सिग्नल की तक क्रिएट होता है वॉल्यूम डेटा सिग्नल, या दो से अधिक सिग्नल आपको एक साथ कम्युनिकेट करना होता है। ये कुछ वैल्यूज के ऊपर है, या सिग्नल्स की वैल्यूज अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, आप दोनों एक साथ भेज रहे हैं तो उसको वॉल्यूम डेटा बोलते हैं। सर वो डायमेंशन नो में जी सर नोट वाला पार्ट जो मिस हो गया, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दीजिए ना। किसको? नोट वाला पार्ट, प्रैक्टिकली देयर आर इनफाइनाइट। सर हो गया। तो कम्युनिकेशन दो तरह का चैनल होते हैं, वन इज गाइडेड प्रोपोगेशन and the other is free propagation. गाइडेड प्रोपोगेशन में फिर से तीन तरह का हम लोग यूज करते थे, टेलीफोन, केबल। केबल में भी ये स्पेशल तरह की केबल होती है जिसको एक्सियल केबल, एंड थर्ड वन इज ऑप्टिकल फाइबर। फ्री प्रोपोगेशन में वायरलेस ब्रॉडकास्ट, तो AM FM में आप करते हैं, वायरलेस ब्रॉडकास्ट चैनल्स। नेक्स्ट सैटेलाइट चैनल्स, जो आपने एग्जांपल दिया था टीवी वाला, एंटीना से कैच किया था उसको। एंड थर्ड वन इज मोबाइल चैनल्स, या इसको आप मोबाइल रेडियो बोलिए तो अच्छा रहेगा, मोबाइल रेडियो चैनल्स। ठीक। गाइडेड प्रोपोगेशन जैसा कि आप देख सकते हैं, टेलीफोन, केबल, ऑप्टिकल फाइबर, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो टेलीफोन वायर में रहेगी, केबल में रहेगी, ऑप्टिकल फाइबर में रहेगी, कहीं भी ऐसे रैंडमली एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी। वायर के थ्रू उसको गाइड करते 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 एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के आते। फ्री प्रोपोगेशन में कोई आपको पाथ नहीं प्रोवाइड किया जाता है, किसी डिफरेंट डायरेक्शन में आप वेव्स को एमिट कर देते हैं, वो फ्रीली प्रोपोगेट करती है। ठीक। इसमें एक एग्जांपल वायरलेस ब्रॉडकास्ट चैनल हैं जो लोकल एरिया पे किए जाते हैं, जैसे FM ब्रॉडकास्ट होता है ना। अच्छा, आपके सिटी में कोई FM चैनल है? पहले था सर, अभी तो पता नहीं। होगा, जरूर होगा, FM होगा, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के डेट में। तो वो न्यूज और ये म्यूजिक और इसके लिए आप यूज करते हैं लोकल लोग,
एडवर्टीजमेंट के लिए भी यूज करते हैं, लोग सुनते भी हैं। वो वायरलेस ब्रॉडकास्ट चैनल है, छोटे एरिया जैसे एक शहर हो गया 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेंज पे आप अपना ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। बहुत आसान होता है आपको बनाने में, कुछ हजार रुपए में आप भी बना सकते हैं अपना भी सिस्टम। बना लीजिए, ईटानगर में लॉन्च कर दीजिए, लोग एफएम अपना खरीदें, आपका फ्रीक्वेंसी सेट कर दीजिए, आप उसको जो चाहे आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं वहाँ से। ठीक, एक सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। दूसरा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये सैटेलाइट टू सैटेलाइट होता है, जैसे आप एंटीना के थ्रू सैटेलाइट पे प्रोजेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, सैटेलाइट सर उसको डायरेक्टेड एरिया में प्रोजेक्ट करता है। जी ये फ्रीक्वेंसी को क्या ये प्राइवेट इंडिविजुअल खरीद चाहिए? क्या है? कोई ये मतलब फ्रीक्वेंसी को कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल खरीद चाहिए क्या? फ्रीक्वेंसी आप जो बोला उसको खरीद चाहिए क्या कोई भी मतलब? मैं समझा नहीं। नहीं सर, आप बोल रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आपने सेट की तो नहीं सर, वो मतलब ऐसे मतलब सर इसे ले सकिए क्या, खरीद सकिए क्या? आप लॉ के बारे में बात कर रहे हैं? सर आपने बोला ना आप ये फ्रीक्वेंसी ये एफएम लेके वो ये कीजिए ऐसे कुछ अभी आप बोला। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं वो आप पूछ रहे हैं ना? जी सर। एज लॉन्ग एज आपका जो एरिया है वो एक लोकल बाउंड्री के अंदर रहता है, जैसे एक कॉलेज हो गया, कॉलेज अपना एफएम चैनल लॉन्च करना चाहता है जो कॉलेज कैंपस के अंदर रहेगा। कॉलेज कैंपस जो है एक इंडिविजुअल ओन करता है ना। जी एक सपोज कर एक प्राइवेट कॉलेज कैंपस है, या एक आपका गांव हो गया जिसमें घर हैं जो कुछ लोग जो कॉमनली जो है इसको ओन कर रहे हैं। ठीक, ऐसे कॉमनली ओन एरिया जिसमें ओनर आपको अलाउ कर रहा है, वहां पे आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, आपको गवर्नमेंट से परमिशन भी नहीं चाहिए। आप अपना ट्रांसमीटर बनाइए, रिसीवर्स बहुत सारे आते हैं एफएम, तो सेट फ्रीक्वेंसी करिए अपनी और इंफॉर्मेशन डिलीवर करना शुरू कर दीजिए। बहुत सर वो सारे तो कॉलेज है जो अपना एफएम चैनल लगा के रखे हैं। सर वो तो सर फ्रीक्वेंसी भी तो सर अपना एक पर्टिकुलर होना पड़ेगा ना, किसी का कैसे हाँ use करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अपना होगा तो उसका रेंज भी तो होगा, आपका उस कॉलेज के रेंज से ऊपर नहीं जा सकते। वही सर। जब आप कॉलेज के रेंज से ऊपर जाते हैं, 10 किलोमीटर का एरिया आप यूज करना चाहते हैं, तो उतने पावरफुल एम्पलीफायर चाहिए आपको। अच्छा वो तो फिर ठीक है गवर्नमेंट के सर। परमिशन से ही मिलेंगे ना आपको, तब आपको फ्रीक्वेंसी ऑन करनी पड़ेगी। आपका जो दूरदर्शन या विविध भारती का जो आपका ऑफिस होगा वहां से मिलता है, इजीली मिल जाता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छी बात, मतलब बहुत अच्छा काम है ये। साथ में इसमें बोलना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कम है, रनिंग कॉस्ट कम है, केवल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपका चैनल लोग सुनने लग गए ना, तो आपको फिर ए बनने की जरूरत नहीं। क्या वो सब बात की बात है, चलिए वापस आते हैं। कम्युनिकेशन कितने तरह का सर होता है? क्या आइडिया दिया सर। अभी भी पढ़ने मन नहीं करेगा तो सर। नहीं ऐसा नहीं है, कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट लीजिए फिर। मैं तो एडवांटेज बता रहा हूँ, डिसएडवांटेज थोड़ी बता रहा हूँ। वो काम करने के लिए पहले आना भी पड़ेगा ना, ये कैसे आएगा आपको? पहले आप उसको समझेंगे, आप उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, बनाएंगे, तब तो आएगा। और जब तक आप समझेंगे तब तक आपका काम हो जाएगा ना। इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। टेलीफोन, टेलीफोन याद है आपको पुराने वाले जमाने के? जी सर। क्या क्या प्रॉपर्टी होती थी इसकी? या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कोई आपको टेलीफोन लाइन एक्सप्लेन करने को नहीं बोलेगा, तो हम केवल वही पॉइंट्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट। कोई वर्किंग नहीं बोलने वाला आपसे, बताने की खत्म हो चुका है टाइम। इट वाज एसी सर्किट और डीसी सर्किट? डीसी सर्किट, लो पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन कम था इसलिए बैंडविड्थ भी कम मिलती है आपको। मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकता है बस। लिमिटेड अमाउंट में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने का मतलब थोड़ा बहुत साउंड या मैसेज सिग्नल इस तरह का ही ट्रांसफर आप कर सकते हैं, कोई वीडियो नहीं भेज सकते या पिक्चर नहीं भेज सकते। और ऊपर से भी टाइम थोड़ा डिले होता है क्योंकि वायर कनेक्शन है, घूम घूम के गली गली चल जाएगा, डायरेक्ट लिंक है नहीं, मिनिमम लेंथ पे ट्रांसफर नहीं है।
लो पावर कंजम्पशन है, लो बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कम है इसका, ठीक। लिमिटेड इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक। यही दो टेलीफोन प्लस माइनस वाले डीसी सर्किट की जगह आप अगर कोएक्सियल केबल यूज कर सकते हैं। अगेन फिर हम लोग पावर सिस्टम वापस चलते हैं। ये दो अलग अलग वायर भेजने में ज्यादा लॉस होता है या केबल में? क्वेश्चन नहीं समझे सर, क्या बोले? क्वेश्चन है जैसे आप एक तो टेलीफोन लाइन देखा होगा ना, उसमें दो वायर जाते थे, बीच में इंसुलेटर रहता था ग्लास वूल का। टेलीफोन वायर देखा है? हम देखा है सर। तो उसमें क्या होता था, साइड साइड में दो वायर होते थे ना कॉपर के। प्लेट वो ना सर, प्लेट वाला ना। हाँ हाँ, दो साइड में पतली वाली स्ट्रिप रहती थी, उसमें दो कॉपर वायर, बीच में एक इंसुलेटर रहता था, जी सर। ठीक। तो वहां पे लॉसेस ज्यादा होते हैं। यही अगर आप उसको केबल से थ्रू करें तो यहाँ पे लॉसेस कम होते हैं। सर लो इन लिमिटेड इनपुट है क्या वो? लिमिटेड इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड। इंफॉर्मेशन है ना, हाँ, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, INF है ना। कोएक्सियल केबल में लॉसेस कम होते हैं। इट इज मोरली कैपेसिटिव सर्किट होता है, एक केबल का कैपेसिटेंस हाई होता है, लॉसेस कम है, साथ में मोर पावर कैन बी ट्रांसफर्ड। सिग्नल सिस्टम में हमने देखा था दो तरह के सिग्नल होते हैं, एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल। मोस्टली हम पावर सिग्नल से ही कम्युनिकेशन यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो हमें जो पावर जो ट्रांसफर हो रहा है, ये सेम लेंथ पे केबल से ज्यादा पावर ट्रांसफर होता है। अब ज्यादा पावर अगर आप भेज सकते हैं तो मोर इंफॉर्मेशन ऑल्सो कैन बी सेंट। इसलिए देखिए, पहले पुराने जमाने में आप तो वो डिश टीवी वाला सिस्टम आ गया, डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके घर पे भी सिग्नल आता है। लेकिन आज के डेट में भी मेरे ख्याल से केबल ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं। आपके सिटी में केबल ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं? जी सर। केबल ऑपरेटर्स नहीं है वहां पे? है सर। है ना। तो वो अपना कॉमन एक ले लेते हैं चैनलों से, सैटेलाइट से डायरेक्ट वो ले लेते हैं अपना, और फिर उसको वायर के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। आप देखते हैं वो कोएक्सियल केबल आपके घर में आती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन। तो वीडियो, पिक्चर, साउंड सब एक साथ अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन भेजना है तो आपको केबल चाहिए। तो टीवी वाला कम्युनिकेशन दो तरह से होता है, या तो सैटेलाइट तो चाहिए ही चाहिए आपको, केवल सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो जाएगा, या सैटेलाइट प्लस केबल कम्युनिकेशन हो जाएगा। सर क्या केबल वाला लोग को भी सैटेलाइट से सिग्नल लेना पड़ता है ना पहले? जी, उनके देखे आप एंटीना बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओके। पावर ज्यादा वो इंस्टॉल करते हैं, फिर बूस्ट करके आपको ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट जो गाइडेड प्रोपोगेशन में है, इट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, बहुत सारा एडवांटेज होता है, एक क्लास 12 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगेन ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कम्युनिकेशन में, केवल वायरलेस कम्युनिकेशन ही पूछा जाएगा। बाकी जो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट, वो क्या क्या है। ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल क्या करता है?
लाइट। मीडियम क्या है? लाइट, या मोर करेक्टली बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या लाइट कैरी करता है इंफॉर्मेशन। ठीक, अगर लाइट कैरी कर रहा है तो स्पीड विल बी हाई, हाई या हाईएस्ट बोल सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर से ज्यादा फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम कोई नहीं है। ठीक, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था क्या सर? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, अब क्योंकि करंट और वोल्टेज हमको यूज नहीं करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होने के बाद ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट करती हैं। अगर मीडियम आइडियल है तो उनमें लॉस भी बहुत कम होता है। तो मिनिमम पावर लॉस या मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे होता है। मिनिमम पावर लॉस या मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट किसमें है? आपको ऑप्टिकल फाइबर। ये सारे हो गए एडवांटेज। अब आते हैं डिसएडवांटेज। इसमें से कुछ भी डिसएडवांटेज दिख रहा है? सबका सब एडवांटेज है ना। अगर इतने सारे एडवांटेज इसके पास हैं कि इससे अच्छा सिस्टम कोई और है ही नहीं, तो बाकी सब आप यूज ही क्यों कर रहे हैं? पहला प्रॉब्लम ये सॉलिड कनेक्शन है। जिसको आपने वायर से कनेक्ट किया है वो बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकता। मोबाइल लेके आप 200, 300, 500, हजारों किलोमीटर चले जाते हैं, मोबाइल आपका काम करता रहता है, कब आप सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के साथ ऐसा नहीं है, सॉलिड कनेक्शन है तो रेंज लिमिटेड है इसकी। पहला पॉइंट, ड्यू टू सॉलिड कनेक्शन solid connection, range is limited. ठीक, तीसरा प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम, दो ही प्रॉब्लम है इसमें। कोई और बताएगा इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रहा है ऑप्टिकल फाइबर में आपको? आप तो यूज भी करते होंगे ना ऑप्टिकल फाइबर। सर इसको ट्विस्ट नहीं कर सकता, आई मीन कंप्लीट टर्न नहीं कर सकता, वो खराब हो जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले नहीं कर पाते थे। आप जैसे फाइबर आप देखेंगे तो स्टील बेस्ड आता था पहले, अब फाइबर बेस आ रहा है। पहले उस पर आर्मरिंग स्टील की होती थी। सर मैं पहले आपके हम अभी से मैं 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जो जियो के ऑप्टिकल फाइबर आते थे उस पे स्टील आर्मर था, तब वो नहीं मुड़ते थे। वही तो सर, जब हम शार्प टर्न। पहले पढ़ते तो यही पढ़ते थे कि उसको कंप्लीटली टर्न करने से वो डिस्रप्शन हो जाता है। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। अब पूरा ऐसे घुमा के मोड़ दीजिए, अच्छा वायर आप उंगली पे ऐसे फंसा के मोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। एज लॉन्ग एज इतना ट्विस्ट करते हैं आप उसको कि वो टूट जाए। वो तो वायर भी टूट जाता है, कोई आप कॉपर का वायर हो तो बहुत ज्यादा ट्विस्ट करके खींच दीजिए, वो टूट जाएगा वो। लेकिन आप फिर उसको ऐसे करके ट्विस्ट करके बांध दीजिए, करंट पास हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है, लाइट से पास करना है, लाइट पास नहीं होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। ठीक, तो ऑप्टिकल फाइबर्स में जॉइंट्स बनाना अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक सिंगल वायर आप कितना लंबा बना देंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो अब सॉल्व हुई है। इसी वजह से ऑप्टिकल फाइबर अब यूज हो पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग, जब मैं क्लास 10th में था तब भी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन एप्लीकेशन अब स्टार्ट हुआ है कुछ सालों से, 20-25 साल के बाद। तो जॉइंट्स, creating joints is complicated. ठीक,
उसके बाद अभी इनकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। वायरलेस ब्रॉडकास्ट चैनल्स, ये होते हैं फॉर स्मॉल एरिया, कम पावर कंज्यूम करते हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड है। आप जनरली साउंड सिग्नल ही सेंड करते हैं, साउंड, पिक्चर, वीडियो ये सब सेंड नहीं होता है। ठीक, इसमें एग्जांपल है AM, FM चैनल्स एटसेट्रा। बाकी वही बेसिक है इंफॉर्मेशन। एक मिनट, नाउ फ्री प्रोपगेशन दूसरा सिस्टम है सैटेलाइट चैनल। अगेन यहाँ पे बहुत हैवी पावर कंजम्पशन होता है। आप सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं थ्रू एंटीना। एग्जाम्पल इसका बेस्ट टीवी सिग्नल्स। ठीक, नाउ वी हैव मोबाइल चैनल्स। ठीक, अब इसमें क्या है, सैटेलाइट प्लस टावर। आपको पता है सैटेलाइट फोन्स भी आते हैं, अलग आते हैं थोड़े से। सैटेलाइट और टावर दोनों के इंटरकनेक्शन की एक चेन चाहिए होती है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, ताकि अगर रिसीवर जो है वो एक जगह रुका हुआ नहीं है, मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो भी सिग्नल एक जगह से नहीं मिलके दूसरी जगह से मिले और लॉस ना हो सिग्नल का। ठीक, सैटेलाइट प्लस टावर चेन is used to keep signal continuous when receiver is moving। जब रिसीवर मूव कर रहा हो तब भी। ठीक, तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, आप एक टावर से निकलते हैं दूसरे टावर के रेंज में आ जाते हैं। ठीक, जब ये रेंज कंप्लीट हो जाती है तो अपना जो मोबाइल कंपनीज हैं अपना बैंडविड्थ सेलेक्ट करके जो BSNL से ले लेती हैं उसको, अगर BSNL कुछ दिन और रहा तो, या गवर्नमेंट से ले लेती है। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा सर। कुछ दिन पहले आपने जो 2G स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम घोटाला देखा था क्या? सर लिखने नहीं मिला। हेलो, जी सर, ठीक आ गया सर। देख पा रहे ना, सैटेलाइट प्लस टावर चेन इज यूज्ड टू कीप। सर थोड़ा नीचे कर दो, लिखने नहीं मिला, बार बार स्क्रीन गायब हो रहा था ना। मैं इसको थोड़ा सा पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। बोर्ड चेंज कर दूंगा तो फिर पुराना वाला आपको नहीं मिल पाएगा। थोड़ा नीचे कर दीजिए सर, लिख लेगा, क्योंकि हमको लिखने नहीं मिला। ठीक है, लिख लीजिए। सर आप 2G स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, मतलब जैसे आप जब रेंज ऐसा बना लेते हैं ना कि आप मतलब जिस भी रीजन में जा रहे हैं, जैसे यूपी का स्पेक्ट्रम मुझे लेना है या इंडिया का मुझे स्पेक्ट्रम लेना है,
तो उसके लिए एक वो फिक्स्ड डेटा है कि इतना कवरेज आपका पहले से होना चाहिए। आपका आप टावर वगैरह इंस्टॉल करिए। टावर इंस्टॉल करने के बाद जो आप पहले दिखाना होता है कि हमारे पास पूरा इतना एरिया कवर हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ मूव करते हुए अगर इंसान जाता है तो कभी उसका मोबाइल नेटवर्क रेंज से बाहर नहीं जाएगा। सर ये जो एक्सपेक्टर बोल रहा है इसका थोड़ा थोड़ा हाँ, डिटेल में बता दीजिए, मतलब क्या है एक्चुअली, क्या होता क्या है सर? वो होता है कुछ कंपनीज जो है ना, जिन्होंने अपना जो उतना एक्सपेंशन नहीं किया था, जिनके पास रेंज नहीं थी, उनको भी स्पेक्ट्रम बेच दिया गया था घूस ले लेकर। अच्छा अच्छा। ठीक। अब इससे टेक्निकल डिटेल मुझे नहीं पता है, क्योंकि आप जब जीएस में जाते हैं तो वहाँ पे ये सोशल इश्यूज रहते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी, अब कितना था कितना नहीं था, वो सब टेक्निकल डिटेल में नहीं जा सकते अभी, लेकिन सर प्रॉब्लम यही था। सर जी। सर ये जो रेडियो ऑल इंडिया रेडियो वाला, वो ये वायरलेस ब्रॉडकास्ट चैनल है या मोबाइल रेडियो चैनल है सर? कौन सा? ऑल इंडिया रेडियो वाला सर। ऑल इंडिया रेडियो वायरलेस ब्रॉडकास्ट चैनल है, और सर एक पहले जमाना में होता था जिसके ना सर। हर शहर में सेंटर है। सेंट्रली इंडिया में सर दिल्ली से नहीं वो वो ब्रॉडकास्ट होता है, वो सैटेलाइट के थ्रू आपके पास हर सेंटर पे डिलीवर होता है, फिर वहां से लोकल ब्रॉडकास्ट होता है। इसलिए हर शहर में आपको हाँ हाँ दूर संचार केंद्र मिलेगा एक आपको। सर ये और टेलीग्राफ लाइन होता था ना सर पहले, बहुत पहले सर, वो टेलीफोन में जितना क्या भी पहले डिफरेंस है सर? जाइए आप, जो टेलीफोनिक में क्या डिफरेंस है मतलब? टेलीफोन और सर टेलीग्राफ लाइन वाला सर। जब साउंड सिग्नल आप नहीं भेज पाते थे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट पे मॉड्यूलेट करके, तब आप टेलीग्राफ भेजते थे, पेजर बोलते थे उसको, मैसेज जाता था बस। ओके ओके। देखा है पेजर कभी? हाँ सर देखा है। न केवल मैसेज आप भेज सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते। ये टेक्नोलॉजी बहुत दिन जल्दी सबसे फास्ट रिप्लेस होने वाले टेक्नोलॉजीज में से है, कंप्यूटर्स और ये मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम अभी भी कन्वर्ट हो ही रहे हैं, चेंज हो ही रहे हैं रोज। ठीक, अब मैं आपको दूसरा बता दूं कि हमारा जो मेन फोकस है, विल इट बी फॉर मोस्ट एडवांस्ड वर्जन, इसके लिए होगा स्टडी। ठीक, हमको सैटेलाइट टावर का चेन भी चाहिए होता है। ठीक, सैटेलाइट टू सैटेलाइट तो दो स्टेशन कनेक्ट करते हैं, बाकी टावर टू टावर कनेक्शन बनाया जाता है। मेन स्टेशन फिर टावर टावर, आप फिर ट्रैवल करते हुए कनेक्शन बनाते रहते हैं। ठीक, अब जैसे टावर टू टावर आप जब वेरी कराएंगे ना अपने जब कम्युनिकेशन को, ठीक, वहीं पे एक टर्म इन्वॉल्व हो जाता है मॉड्यूलेशन। ठीक, अभी मॉड्यूलेशन क्या होता है? बिना मॉड्यूलेशन के ये वाला कम्युनिकेशन करना, ये लास्ट वाला जो हमारा फोकस है, ये पॉसिबल ही नहीं है विदाउट मॉड्यूलेशन। ठीक, तो ये बेसिक्स हैं, इतने टाइप के होते भी हैं, हमको पढ़ना डिटेल में इसको है। ठीक, अब क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ना है, इसमें जो खास बात यह है कि बाकी सारे सिस्टम में बिना मॉड्यूलेशन के काम चल जाएगा, कुछ सिस्टम में चल जाएगा एटलीस्ट, लेकिन जो आपका टावर वाला सिस्टम है, यहाँ बिना मॉड्यूलेशन के सिग्नल को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक, तो मॉड्यूलेशन क्या होता है और बिना मॉड्यूलेशन के सिग्नल ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता, ये हम लोग कल देखेंगे। रिमेनिंग क्लास कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है मुझे बता दीजिए, तो मैं ग्रुप पे मैसेज कर देता हूँ। सर लेकिन आज अभी
कॉम्प्लिकेटेड ये है ना कि जैसे 4 क्लास चल रही है और 2 क्लास तो मान लीजिए मैं मैनेज कर लूंगा। होता क्या है कि क्लास खत्म होने के बाद फिर मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि मैं क्लास नहीं कर पाया था, इसका आंसर क्या होगा। और आपको 170 स्टूडेंट्स हैं आप लोग, जिसमें से 15-20 आते हैं। उसके बाद फिर मैसेज करते तो मेरा जो है हैंग हो जाता है, किसका रिप्लाई करूं किसका नहीं। रिमेनिंग क्लास को क्या करें, मंडे से करें? जी सर, आज थोड़ा सा काम बहुत सारा है ना सर, संडे। सर अभी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए मंडे से करने से ही बेहतर होगा। ठीक है, सोच तो चुका है कि मैं कोई मैसेज नहीं डाल रहा हूँ ग्रुप पे, आप अंडरस्टूड मान लेते हैं। जो लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं, सुबह क्लास में भी स्टूडेंट कम थे, उसका मतलब वो लोग समझ के बैठे हैं कि वो जो क्लास नहीं हो रही है। जो लोग क्लास के अंदर है उनको इन्फॉर्मेशन पास हो गया है। मैं मैसेज नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन क्लास नहीं चलेगी आपकी आज। ठीक है सर। ठीक है सर।